अंबाला नगर निगम की अहम बजट बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई और शुरू होने से पहले ही बेनतीजा रद्द करनी पड़ी। दरअसल 1 साल पहले अंबाला में अरुण नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें निगम पार्षद रूबी सौदा भी नामजद है। पार्षद की ना तो सदस्यता रद्द की गई है और ना ही उसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर बैठक के अंदर पार्षदों और बाहर मृतक के परिजनों ने हंगामा किया। हाउस की मीटिंग में अक्यूज्ड रूबी सौदा आई हैं, जिनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है और मैंने इसके बारे में सारे अधिकारियों को बहुत पहले ही लिख के भेज दिया था कि जो भी है इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए। और मुझे आज हाउस में मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करी तो वो जवाब देने गई, पता नहीं किससे जा रही हैं, वो अभी तक वापस नहीं आई। उनकी डीए रिपोर्ट भी प्रशासन के पास पहुंच चुकी है, लेकिन जानबूझकर उस फाइल को दबाया हुआ है, क्योंकि ना मंडल कमिश्नर चाहे पुलिस किसी के हाथों में खेल रही है, ना कि वो अपने खुद फैसला दे पा रही है। और हमारा सीधा सीधा विरोध है कि जो एक्यूज्ड है, जिसने एक मर्डर के मामले में एक्यूज्ड है, आप ये समझ सकते हैं कि एक मर्डर मामले में होने के बावजूद उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। सीधा सीधा सरकार मिली हुई है, सरकार ही इस तरह के काम करवा रही है। और जहां पर ये सरकार ये कहती थी कि हम भय मुक्त हरियाणा को बनाएंगे, लेकिन आज इतना भय हो चुका है कि जो अरुण का भाई है, जो लगातार लोगों में कहता फिर रहा है कि मेरा जो है केस किसी दूसरी स्टेट में दे दें। मुझे हरियाणा की सरकार पर कोई भरोसा नहीं रहा कि यहाँ पर कत्ल हो जाता है सबके सामने। लेकिन आज तक जो 9 लोग थे अलग से, उनको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन एक रसूखदार पार्षद होने के कारण उसको जो है आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। सीधा सीधा सरकार का हाथ है। जो हत्याकांड को लेकर के हम जस्टिस मांग रहे हैं अरुण के लिए, क्योंकि मर्डर हुआ है अरुण का और कुछ अपराधी बाहर घूम रहे हैं लगभग 13 महीने से। और हमारा आज हाउस की मीटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे प्रोटेस्ट में सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, आप लोगों को भी आमंत्रित करते हैं। आप लोग आइए और हमारे साथ यहाँ बैठिए और अरुण के लिए आप सब जो है आवाज उठाइए, आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि 13 महीने हो चुके हैं उस आदमी को मरने के बाद भी अभी तक जस्टिस नहीं मिल पाया है। मैं रूबी की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर आया हूँ जी, ताकि रूबी की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से उसका सपोर्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ तक उसकी आंखें खड़ाना चाहता हूँ कि ताकि उनकी प्रशासन की आंखों से पर्दा उठे और रूबी को गिरफ्तार करे, जो एक मुस्लिम का साथ दे रही है। इतनी मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि पुलिस उस पर इतनी मेहरबान क्यों है। आपको सब अंधा कानून है, सबको तो पता है कि प्रशासन साथ दे रहा, तो गिरफ्तार कैसे होगी। वो 3 बार वारंट निकलने के बाद भी कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा, तो साफ है प्रशासन पूरी सपोर्ट कर रहा है। और वही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों द्वारा घोषित 2 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ केनरा बैंक के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण बंद करे। ट्रेड यूनियन का कहना है कि 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का मुख्य कारण केंद्र सरकार है, जो बैंकों को पतन की ओर ले जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही देश के अधिकांश संस्थानों को निजी हाथों में सौंप चुकी है और अब सरकार बैंकों को निजी हाथों में सौंपने को तैयार है। 28 ਅਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ادارے, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, LIC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, BSNL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 28 और 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तो जो बेड लोन ने कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ कार्रवाई नहीं की गई। वहीं 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। रोडवेज यूनियनें हड़ताल को सफल बता रही हैं, तो वहीं सरकार अस्थायी युवाओं के साथ बसें चलाने की कोशिश में लगी हुई है। 2018 में रोडवेज की हड़ताल के दौरान बसें चलाने वाले युवा ड्राइवर भी रोडवेज यूनियन की हड़ताल का समर्थन करने पहुंचे। ज्यादातर सरकारी विभाग इस हड़ताल से प्रभावित नजर आ रहे हैं, तो वहीं सरकार और प्रशासन मिलकर हड़ताल को विफल करने में जुटा हुआ है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है और पूरे हरियाणा की जो हमने रिपोर्टिंग ली है शाम को, और अम्बाड़ा की भी रिपोर्टिंग ली है। आज रोडवेज का जो कर्मचारी है बिल्कुल बुलंद हौसले के साथ सरकार के साथ टकराया हुआ है, और सरकार और अधिकारियों के पास अपना मुंह छुपाने के लिए कोई ऐसा बिल नहीं है जिसमें अपना मुंह छुपा सकें। वो रोडवेज के कर्मचारी ने सरकार की नीतियों के ऊपर, सड़कों के ऊपर भी नंगा किया है, और मीडिया के माध्यम से आज जनता के बीच में भी जो खबरें आ रही हैं, जानकारी हमें ये मिली है कि जो अपने आप को तानाशाह जीएम समझते थे, जो ये कहते थे कि हमने जो फरमान जारी कर दिए रोडवेज के अंदर बसें नहीं चलेंगी, कि 5 जीएम को नोटिस निकाल करके पूछा गया कि आपने व्यवस्था का क्या प्रबंध किए। हड़ताल बिल्कुल सफल है, और राज्य भर में जो रोडवेज के अंदर जितनी भी यूनियनें हैं इसमें वो भाग ले रही हैं साझा मोर्चा के आह्वान पर। और जो सरकार की निजीकरण जो नीति थी उसका आज पहिया जाम करके ने सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हम मांग करते हैं कि प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार 14,000 बसें को शामिल किया जाए, और प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, इससे 70,000 लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हम ये सरकार से पुनः मांग करते हैं, जब तक रोडवेज के कर्मचारियों के एक मांग और नई बसें नहीं दी जाती तब तक साझा मोर्चा का आंदोलन लगातार इसी तरह चलता रहेगा। हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार शीघ्र से शीघ्र इन मांगों को पूरा करे, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हड़ताल बिल्कुल सफल है, और राज्य भर में जो रोडवेज के अंदर जितनी भी यूनियनें हैं इसमें वो भाग ले रही हैं साझा मोर्चा के आह्वान पर। और जो सरकार की निजीकरण जो नीति थी उसका आज पहिया जाम करके ने सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हम मांग करते हैं कि प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार 14,000 बसें को शामिल किया जाए, और प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, इससे 70,000 लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हम ये सरकार से पुनः मांग करते हैं, जब तक रोडवेज के कर्मचारियों के एक मांग और नई बसें नहीं दी जाती तब तक साझा मोर्चा का आंदोलन लगातार इसी तरह चलता रहेगा। हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार शीघ्र से शीघ्र इन मांगों को पूरा करे, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हमने 2018 में जब स्ट्राइक चली थी 18 दिन की, तब बसें चलाई थी। हमने सरकार का पूरा साथ दिया था, तो सरकार ने हमें उस टाइम प्रशंसा पत्र भी दिए, लेकिन आश्वासन दे रही, लेकिन हमारा काम नहीं किया। अब ये 2 दिन की हड़ताल चल रही थी, इसमें भी हमको बुलाया गया, लेकिन हमने उनको ये बोला कि अगर आप हमें लिखित रूप में देते हो तब तो हम बसें चलाएँगे, वरना हम बसें नहीं चलाएँगे। हम रोडवेज की यूनियन का समर्थन करते हैं और इनका साथ देते हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी कुछ सुनवाई करे। और वहीं फरीदाबाद जिले में मिठाई, दूध, खोआ, पनीर में मिलावट की जांच करने के लिए सैंपल लेने का अभियान सीएम फ्लाइंग का जारी है। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने बल्लभगढ़ में लक्ष्मी डेयरी वाले की दुकान पर छापा मारा, डेयरी पर दूध के सैंपल लिए। सीएम फ्लाइंग के साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। नकली घी और डेयरी प्रोडक्ट की सूचना मिलने पर छापेमारी की गई। सैंपल भरने के बाद जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं हरियाणा के वाहन चालकों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। 1 अप्रैल से वाहन चालकों को अपनी जेबें और ढीली करनी पड़ेगी। कुंडली और इसी के साथ ही मानेसर, पलवल और कुंडली, गाजियाबाद, पलवल के साथ हरियाणा सरकार के सभी टोल रोड पर टैक्स में बढ़ोतरी होगी। बढ़ी हुई टोल की दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग रेट तय किए गए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सिफारिश पर सड़क और परिवहन मंत्रालय, केजीपी और हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम की तरफ से केएमपी एक्सप्रेसवे की टोल दरें निर्धारित करेंगे। तो वहीं टोल टैक्स बढ़ाने के पीछे लॉकडाउन के दौरान हुए घाटे को पूरा करने का कारण बताया जा रहा है। तो वहीं लोगों में नाराजगी है कि बिना सुविधाएं ही टोल दरें क्यों बढ़ाई जा रही हैं।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।